Hello everyone, welcome back to my channel. So today is day 26 of 75 day study challenge. आज सुबह मैं 7 बजे उठी, देन डेली रूटीन के काम करने के बाद में मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई है। ये मेरी आज की टू डू लिस्ट है डे 26 की। इसमें मुझे फर्स्ट स्लॉट में चेकलिस्ट करनी है, एडिटोरियल और एक मॉक टेस्ट लगाना है। सेकंड स्लॉट में कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। लास्ट स्लॉट में 10 रूल्स करने हैं ग्रामर के और एक मैथ्स की क्लास करनी है। मेरे जून मंथ की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं डेली चेकलिस्ट सॉल्व करती हूँ। तो स्लॉट 1 में मैंने सबसे पहले क्वांट्स की चेकलिस्ट सॉल्व की। जब मैंने इसका फर्स्ट टेस्ट दिया था उस टाइम पर इसे ऑलमोस्ट 17,000 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था, पर अब जब मैं आज इस टेस्ट को लगा रही हूँ तो इसमें ओनली 743 स्टूडेंट्स ही हैं। किसी भी अच्छे काम को स्टार्ट करना तो ईजी होता है, बट उसे कैरी ऑन करना ये हर कोई नहीं कर पाता। पहले तो मैं खुद आलसी स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आती थी, बट अब मैंने अपनी साइड चेंज कर ली है। होप कि मैं इसे कैरी ऑन कर सकूं। आप लोग भी साइड चेंज कर लीजिए जल्दी से। आफ्टर कंप्लीटिंग चेकलिस्ट मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी। एडिटोरियल के लिए तो हम मान सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप लेना डिफ़िकल्ट होता है, बट इसे कैरी ऑन करना मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा। पहले मैं इसके लिए इतना पंक्चुअल नहीं थी, बट मेरी एक फ्रेंड है, वो भी हिंदी मीडियम से ही है। हम दोनों सेम ही सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते थे इंग्लिश के लिए, और उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। तब उसने मुझे बताया था कि लास्ट ईयर रेगुलरली एडिटोरियल की क्लासेस देखी थी उसने, तो अब तो उसका सिलेक्शन भी हो गया। तो मैंने उसी से सीखा है रेगुलरली एडिटोरियल की क्लासेस करना। एडिटोरियल की क्लास करने के बाद में मैंने ऑलिव बोर्ड पर लाइव मॉक टेस्ट दिया। ये आरआरबी पीओ के लिए लाइव मॉक टेस्ट है। इसका लेवल तो काफ़ी हाई था, खासकर रीजनिंग की पजल्स। वैसे हमें मॉक टेस्ट में वेरिएशन मिले तो ये अच्छा ही है, क्योंकि आरआरबी में भी ऐसा देखने को मिलता है। और सिर्फ आरआरबी क्यों, बाकी सारे एग्जाम्स में भी यही होता है कि कुछ शिफ्ट्स तो ईजी आती है, बट कुछ शिफ्ट इतनी टफ आ जाती है कि उसमें तो नॉर्मलाइजेशन से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस यही है कि आप हर तरीके से प्रिपेयर रहो। हर टेस्ट आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अभी मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर रैंक बहुत पीछे है। आपको फोकस करना है बस परसेंटाइल पर, वो इंक्रीज़ होता रहे, बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। इस मॉक टेस्ट में मैंने 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। रीजनिंग में 28 और क्वांट्स में 27, और इसमें मेरा स्कोर 55 ही है। स्टडी का पहला स्लॉट कंप्लीट करने के बाद में मैंने 2 घंटे का ब्रेक लिया था, और आफ्टरनून में तो खाना खाने के बाद बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता। आलस अपनी चरम सीमा पे होता है। बस इस टाइम पे तो मैं थोड़ा बहुत रेस्ट ही करती हूँ। ब्रेक के बाद में मैंने कंप्यूटर की क्लास लगाई। कंप्यूटर के लिए तो अभी मेरे मन में बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ है। पहले तो मुझे इसे बहुत डर लग रहा था, बट अभी मुझे इतना डर नहीं लग रहा। लास्ट ईयर आरआरबी का एग्ज़ाम पास में था, उस टाइम पर सचिन अरोड़ा सर ने वाईटी पर बहुत सारी क्लासेस ली थी फ्री में। वो क्लासेस एमसीक्यू बेस्ड थी, तो अगर आप उन क्लासेस से डायरेक्टली करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। उससे भी आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। फिर मैंने करंट अफेयर्स की क्लास देखी। मेरे जून मंथ की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 10 जून तक मुझे अप्रैल में फर्स्ट और सेकंड दोनों वीक कंप्लीट करने हैं। आप लोग भी करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलरली कर रहे हो ना? अगर आप नहीं कर रहे हो तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप शुरू कर सकते हो। लास्ट टाइम पर बहुत डिफ़िकल्टी आती है, उस टाइम पर आप नहीं पढ़ पाओगे 6 मंथ का करंट अफेयर्स। और अभी तो जब एसबीआई का एग्ज़ाम दे के आए हैं तो बच्चे आपको बता सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हुआ है। कभी वो रीसेंट मंथ का पूछता है, कभी वो पिछला भी पूछ सकता है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। करंट अफेयर्स की क्लास के बाद में मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया था। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। ब्रेक के बाद में मैंने ग्रामर के रूल्स रिवाइज़ किए थे। अभी मैं रूल नंबर 71 पे हूँ। मीन्स मैं डेली 10 रूल्स याद करती हूँ मेरे जून मंथ की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो ये तो मैं 10 जून तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूँगी, फिर थोड़ा बहुत ही बचेंगे। मेरे आज की टू डू लिस्ट से तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए, बस एक क्वांट्स की क्लास लगानी रह गई थी मेरी। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।